हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की मौत ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। ट्रांसफर के हफ्ते बाद एफआईआर, उनके खिलाफ हुई रिश्वतखोरी के आरोप लगे और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। सुसाइड नोट में कई बड़े अफसरों का नाम उन्होंने लिया। करीब 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखे और कई आरोप उन्होंने लगाए। जातीय भेदभाव के आरोप लगाए, मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए, झूठे केसों में फंसाए जाने के आरोप लगाए और इस मामले को लेकर बहुत सारी बातें लगातार सामने आ रही हैं। अवनीत पी कुमार जो उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिन जिन अधिकारियों पर आरोप लगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम लेकर और रोहतक के जो एसपी नरेंद्र, उनका नाम लेकर उन्होंने शिकायत भी दी है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। और परिवार ने यह भी कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होगी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तो शव का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाएंगे और ना ही अंतिम संस्कार करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान से लौटे तो वो सीधे अवनीत पी कुमार के घर पहुंचे, उनके आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 7 अक्टूबर 2025। एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या। आईएएस पत्नी अवनीत पी कुमार जापान दौरे पर थी। वाई पूरन कुमार ने लिखा 9 पेज का सुसाइड नोट। 8 पेज में प्रताड़ना और जातीय भेदभाव का आरोप। आखिरी पेज में पत्नी के नाम पर लिखी वसीयत। कई आईपीएस आईएएस अधिकारियों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप। हरियाणा के डीजीपी वाई पूरन कुमार ने अपनी जिंदगी को जब खत्म किया तो हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में इस खबर ने तहलका मचा दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में कोठी नंबर 116 जो वाई पूरन कुमार का घर है, आईपीएस वाई पूरन कुमार इसी घर में अपनी आईएएस पत्नी अवनीत पी कुमार और एक बेटी के साथ रहते थे। उनकी दूसरी बेटी अमेरिका में पढ़ाई कर रही है और इसी कोठी के साउंड प्रूफ हॉल में आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पत्नी अवनीत कौर लगातार फोन कर रही थी। 15 बार उन्होंने कॉल किया लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने अपनी बेटी को फोन किया कि पता करो कि क्या हुआ। और उसके बाद पता चला कि आईपीएस वाई पूरन कुमार इस दुनिया में नहीं रही। चंडीगढ़ पुलिस को आत्महत्या की सूचना दी गई। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और देखा कि कोठी के बेसमेंट में सोफे पर खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। लाश के बराबर में एक पिस्टल थी और साथ ही 9 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी। पुलिस ने पुष्टि की कि यह शव आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार का है। वाई पूरन कुमार 2011 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर थे और हरियाणा कैडर की वरिष्ठ आईएएस अफसर अवनीत पी कुमार पूरन कुमार की धर्मपत्नी है। अवनीत फिलहाल मुख्यमंत्री के दफ्तर में विदेशी डेस्क की हेड है। अवनीत की एक और पहचान भी है। अवनीत पी कुमार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान डेलीगेशन में सदस्य के तौर पर गई थी। खुदकुशी से पहले पूरन कुमार ने 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, जबकि 9वें पन्ने में अपनी वसीयत लिखी और वसीयत में उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम लिखी है। अब सवाल यह है कि पूरन कुमार ने खुदकुशी क्यों की और 9 पन्नों के सुसाइड नोट में ऐसा क्या लिखा। आत्महत्या से पहले 9 पेज का आखिरी नोट 8 पेज में प्रताड़ना की कहानी बयान की। आखिरी पेज में आईएएस पत्नी अवनीत पी कुमार के नाम पर वसीयत लिखी। सुसाइड नोट इंग्लिश में टाइप किया गया और आखिर में हरे पेन से हस्ताक्षर किए गए। सुसाइड नोट में कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों का नाम लिखा गया। मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप, शिकायतों को दबाने का आरोप, जातीय भेदभाव के भी आरोप लगाए गए, पोस्टिंग में भेदभाव के आरोप लगाए गए, सरकारी आवास नहीं मिलने का आरोप लगाया गया, रैंक के हिसाब से सरकारी गाड़ी देने में भी भेदभाव के आरोप लगाए गए। कई दूसरी प्रशासनिक शिकायतों का भी जिक्र किया गया। सुसाइड नोट में लिखा, मुझे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश हुई। सुसाइड नोट में लिखा, जातिवाद के कारण प्रताड़ित किया गया। सुसाइड नोट में कई अधिकारियों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जापान से लौटते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आईएएस अफसर अवनीत पी कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान वाई पूरन कुमार की पत्नी अवनीत पी कुमार ने सीएम सैनी के सामने सुसाइड मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। परिवार ने सरकार से 4 प्रमुख मांगे की।
सुसाइड नोट में नामित अफसरों पर एफआईआर दर्ज की जाए, आरोपियों को तुरंत सस्पेंड और गिरफ्तार किया जाए, परिवार को स्थायी सुरक्षा दी जाए, परिवार की गरिमा और अधिकारों की रक्षा की जाए। आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र जानिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस में एप्लीकेशन दी और उन्होंने मांग की है कि इस मामले में तुरंत डीजीपी और एसपी को हटाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है। हर तरफ पूरन कुमार सुसाइड केस को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के भी बयान इस मामले में सामने आए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस घटना पर बयान दिया। खड़गे ने लिखा कि हरियाणा की ये घटना न केवल स्तब्ध करने वाली है, बल्कि सामाजिक अन्याय, अमानवीयता और संवेदनहीनता का भयावह प्रमाण है। तो वहीं अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जी, बहुत सैड और बहुत दुखदायक बात है कि किसी ने अपनी जान ले ली, तो आत्महत्या कर ली, तो उनके परिवार के लिए बहुत बहुत दुख का टाइम है। और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इस मामले में, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी इस मामले में बिल्कुल। तो जैसे इन्वेस्टिगेशंस होती रहेंगी आपको भी पता चलता है। कितना बड़ा झटका लगा है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और उसके साथ साथ जैसे वाई पूरन जी बहुत मजबूत थे, उसी तरह से अमनीत जी भी अपने दर्द के साथ साथ, अपने आंसुओं के साथ साथ लड़ाई भी लड़ रही हैं। दुख की बात है कि अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। कंप्लेंट देने के बाद भी जो फाइनल नोट या सुसाइड नोट हम कहेंगे, वो चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा तो आउट भी नहीं किया गया, वो तो उसकी कॉपीज मिल गई, जो कि गलत है, पता होना चाहिए। और उसके बाद भी अभी तक चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये भी उचित नहीं है कि इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई दबाव हो। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सीनियर ऑफिसर्स को भी इस तरीके की प्रताड़ना और प्रेशर झेलना पड़ता है। आप इसको ऐसे समझिए कि भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं होती ये चीज कि कोई दलित कम्युनिटी से कोई व्यक्ति ऊंचे पदों पर चला जाए। सीजेआई को सिर्फ इसलिए कि वो दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनको अपमानित करने के प्रयास होते हैं, उन पे भद्दे वीडियो बनाए जाते हैं, उन पे एक तरीके से भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। यहाँ हरियाणा का केस भी लगभग मुझे सिमिलर नजर आता है कि एक सीनियर ऑफिसर है, उसको प्रताड़ित किया जाता रहा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी ने सुध नहीं ली। जब जैसा उन्होंने लिखा है अपने सुसाइड नोट पे, मैं तो यही कह रहा हूँ कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है, चाहे कोई लोग हो, वो कानून के दायरे में सजा मिले। इस घटना की गूंज हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में है। तो वहीं वाई पूरन कुमार के परिवार ने यह साफ कर दिया है कि जब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होगी और आरोपित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। न्यूज डेस्क, खबर अभी तक।